अब तक बताया आपको, लेसिंग और बैटन क्लियर हो गया, ठीक है, मतलब लेसिंग अभी तक क्लियर हो गया, लेसिंग ही पढ़ना है हमें, ठीक है। अब लेसिंग के लिए सबसे पहली चीज जो मैं हमेशा बताता हूँ कि लेसिंग में जो आप लोड दोगे ना, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द डिजाइन ऑफ, जो भी आप बिल्टअप सेक्शन बनाओगे उसका जो लोड जितना लेना चाहिए। अब सॉरी मैं लोड पे पहुंच गया, लोड से पहले पहले हम लोग किस पे आएंगे, सबसे पहले हम किस चीज पे बात करते हैं, फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। हम लेसिंग मेंबर से बिल्टअप सेक्शन प्रोवाइड करने जा रहे हैं, पहली चीज हम क्या लेंगे, पहली चीज हम क्या पढ़ेंगे, सॉरी अब तक तो क्लियर हो जाना चाहिए, अब क्या पढ़ना है हम लोग ने, कंप्रेशन मेंबर पढ़ा, टेंशन मेंबर पढ़ा, सबसे पहले डिजाइन लोड से पहले हम क्या पढ़ते हैं, कोई नहीं बताया अभी तक, वेरी गुड। लेसिंग के बारे में, और लेसिंग के बारे में बता दिया, टाइप क्या होते हैं बता दिया, सिंगल और डबल और एंगल, और हम पहले पढ़ेंगे क्या, डिजाइन से पहले पहले हम पहली चीज क्या पढ़ते हैं, टेंशन मेंबर में भी मैंने बताया था, कंप्रेशन मेंबर में भी, सब भूल रहे हो पता है, इसीलिए रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो। शुरुआत मैंने कहां से की थी, किसी का आंसर नहीं आया, वेरी गुड जिंकल, 1 2 3 4 5 छठवां अटेम्प्ट, ठीक है, छठवें अटेम्प्ट में नहीं आएगा, पहला इज योर फेलियर। अब लेसिंग सोचो कहां कहां फेल कर सकता है, कोई बताएगा व्हाट शुड बी द फेलियर इन लेसिंग, लेसिंग में फेलियर कहां कहां हो सकते हैं। देखो अगर हमें फेलियर पता है तो हम डिजाइन कर लेंगे, अगर हमें फेलियर नहीं पता तो हम डिजाइन कैसे कर पाएंगे, ठीक है, तो हमें फेलियर पता होने चाहिए, ठीक है। तो मैं बताऊं फेलियर, कोई बताएगा फेलियर कहां हो सकता है, लेसिंग फेल किस में कर सकता है, जो बिल्टअप कॉलम बना रहे हो वो फेल कहां कहां होगा, एंगल में, चलो एंगल में भी कुछ कुछ सही है, पर्टिकुलर क्या बोलेंगे सर, जैसे फेलियर इन बिल्टअप हम लोग कॉलम में फेलियर कौन से होते हैं, सब पढ़ाया पिछली बार, किसी ने रिवाइज नहीं किया। सर कॉलम में जब हम लोग वो लेसिंग में तो वो जब 2 टाइप के वो लगाते हैं, सिंगल लेसिंग और डबल लेसिंग, तो शायद देखो जब उसका अब ये एंगल डिफर जिंकल करता है, जिंकल मतलब जिंकल जो भी बोल रही हो ना, जस्ट ट्राई टू टाइप, देखो टाइप करने का रीजन है, टाइप करने का रीजन ये है ना कि आप, वेरी गुड, निष्ठा का आंसर आया है, जो भी टाइप करोगे ना वो जिंदगी भर याद हो जाएगा, तो वो पर्पज है कि आप जो सेशन चल रहा है ना, अब यहाँ मैं लिखवा तो नहीं रहा लेकिन मतलब अब, हाँ यही नहीं चाहिए मुझे, मुझे ये चाहिए पर्टिकुलर फेलियर टाइप करो, ऊपर से जो एंगल में बकलिंग क्रशिंग, अभी तक किसी का एग्जैक्ट आंसर नहीं आया है, कुछ कुछ सही है निष्ठा का, निष्ठा इज इलास्टिक बकलिंग, थोड़ा बहुत सही है, बाकी 2 लोग सो रहे हैं क्या, आई वॉन्ट दैट एवरी वन शुड टेक पार्ट, तो फेलियर होता है रप्चर फेलियर, रप्चर गलत है, रप्चर का मैंने पिछली बार क्या बताया था जिंकल, रप्चर का मैंने क्या बताया था, रप्चर का मैंने फेलियर बताया था, दैट इज क्रशिंग फेलियर, है ना, शौर्या एंगल की वजह से, निष्ठा इज रेसिडुअल स्ट्रेसेस भी बताया था, चलो अब मैं खुद सोचना, खुद से सोचो, चलो अभी तक नहीं आया, अभी कौन नहीं पार्ट ले रहा है, स्नेहा देयर इज योर आंसर, देखो बेटा मैं चाहता हूं सब पार्टिसिपेट करें, गलत सही कुछ भी दो लेकिन आंसर देना है, ठीक है, क्या पता स्नेहा सही आंसर कर दे, स्नेहा, डिस्टॉर्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन, सर प्लेट के ब्रेक होने से, प्लेट के ब्रेक होने से, एक फेलियर तो स्नेहा ने सही बता दिया, वेरी गुड, चलो देखा मुझे पता था स्नेहा सही बता देगी, यील्डिंग फेलियर, ये कौन है, निष्ठा, अब सबको ना मैं बता रहा हूँ सब गलत है, सबके सब गलत है, पहला जो थोड़ा बहुत निष्ठा ने बताया था दैट इज बकलिंग, सिंपल सी बात है यार, कॉमन सेंस यूज करो, आप जब एरोप्लेन रख रहे हो, देखो एरोप्लेन का एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ, चीजें क्लियर होंगी, और एरोप्लेन के लिए आप छोटा कॉलम बनाओगे क्या, कितने लोग बोलते हैं छोटा कॉलम बनेगा एरोप्लेन के लिए, शॉर्ट कॉलम आएगा हाँ या ना, सिंपल सी बात है, शॉर्ट कॉलम नहीं आएगा, हमेशा लॉन्ग कॉलम आएगा, लॉन्ग कॉलम में कौन सा फेलियर होता था, दैट इज बकलिंग, सिंपल सी बात है। अब जब मैं बिल्टअप कॉलम सेक्शन की बात करूंगा तो हमारे पास 3 तरीके के फेलियर आएंगे, 3 फेलियर्स आर रिलेटेड टू बकलिंग, बकलिंग के ही कारण आएंगे, ठीक है, अभी मैं इलास्टिक बकलिंग और वो नहीं बताऊंगा, लेकिन अब क्या होगा, अब ये कॉलम है, ठीक है, अब ये कॉलम पे लोड पड़ेगा, अब लोड पड़ेगा तो ये क्या होगा, कॉलम देखो एकदम पुराना पहले की जो चीजें बता रहा हूं,
अब ये तो मोबाइल है, मोबाइल मुड़ेगा नहीं, लेकिन मैं किसी चीज पे आप लोड लगाओ क्या होगा, ये बकल हो जाएगा, ये मुड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट फेलियर इज नोन एज बकलिंग फेलियर, और इसी को थोड़ा सा स्पेसिफाई किया जाता है, दैट इज ग्लोबल बकलिंग फेलियर। अब थोड़ा सा ग्लोबल और लोकल बकलिंग फेलियर यहाँ पे क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं ना, बहुत ध्यान से सुनो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी किताब पढ़ते रह जाओगे ना कभी जिंदगी में नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बहुत आराम से धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ कि ग्लोबल बकलिंग फेलियर। जिंकल को आवाज नहीं आ रही है आपकी? आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो, बाकियों को आ रही है, किसको आवाज नहीं आ रही? आ रही है, निष्ठा को आ रही है, आवाज सबको आ रही है, स्नेहा को आ रही है, शौर्या आ रही है, जिंकल जिंकल आ रही है, जिंकल को आ रही है, किसको नहीं आ रही है? निष्ठा को नहीं आ रही, सबको आ रही है? अब बोलूं मैं? कोई ऐसा जिसको आवाज नहीं आ रही? जिंकल, अच्छा जिंकल का हो गया है। सब लोग को आवाज आ रही है? जिंकल, स्नेहा को आ रही है, निष्ठा को आ रही है, शौर्या, जिंकल एक बार, हाँ जिंकल आ रही है। चलो अब मैं फटाफट से कर रहा हूँ, देखो अब टाइम नहीं, थोड़ा वैसे भी नेट की प्रॉब्लम हो इसलिए फटाफट से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? पहला फेलियर अभी डिस्कस कर रहे थे, दैट इज नोन एज बकलिंग फेलियर। और बकलिंग फेलियर को मैंने एक और वर्ड यूज किया, दैट इज ग्लोबल बकलिंग फेलियर। ठीक है, अभी मैं पीपीटी से ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन अभी सिर्फ मेरी बात सुनते जाओ। ठीक है, ग्लोबल बकलिंग फेलियर क्यों होगा? देखो अब मैं मान रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दैट इज चैनल सेक्शन। ठीक है, अब मेरे पास चैनल सेक्शन है। चैनल सेक्शन कैसा होता है ना, चैनल सेक्शन सबने देखा है, एक ऐसे होगा, ठीक है, मतलब एक इधर से निकला होगा, अब मैं कैसे बताऊं, ऐसे होगा, दिस इज योर चैनल सेक्शन। सबको दिख रहा है चैनल सेक्शन, ये है चैनल सेक्शन। अब ये चैनल सेक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो अब ये दो चैनल सेक्शन में थोड़ा सा विड्थ भी रखनी है, इन दोनों के बीच में थोड़ी सी, कहने का मतलब ये चैनल सेक्शन है। ठीक है, अब मैं कैसे बताऊं इन लोगों को, अब मान लो ये चैनल सेक्शन, इस तरफ दोनों चीजें निकली हुई हैं। ठीक है, ये चैनल सेक्शन में मुझे कनेक्ट करना है। अब इन दोनों चैनल सेक्शन में क्या होगा, मैं क्या बता रहा हूं, इसका इस चैनल सेक्शन का एक पर्टिकुलर, दैट विल यू विल हैव सम जेड एक्सेस। अगर मैं इसको जेड एक्सेस ले रहा हूं तो इसका वाई वाई एक्सेस और एक एक्स एक्स एक्सेस। ठीक है, अगर ये जेड एक्सेस है तो इस अगले चैनल का भी एक जेड एक्सेस होगा, इसको कहा जाता है लोकल डायरेक्शन। ठीक है, पर्टिकुलर का लोकल होगा, और पूरा सेक्शन जब हम मिलाएंगे ना, इन दोनों, देखो अब 10 मिनट बचे हैं, अब इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सुन लो मेरी बात, सबको आवाज आ रही है ना? अब ये दोनों सेक्शन को जब हम जोड़ेंगे ना, तो दैट इज नोन एज, मतलब दोनों सेक्शन को जोड़ने की बात कर रहा हूं, मतलब दोनों सेक्शन जब कनेक्टेड होंगे ना, तो इसकी सीजी कहीं और लाई करेगी। ठीक है, जहां पे सीजी लाई करेगी दैट इज नोन एज ग्लोबल डायरेक्शन। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में एक ग्लोबल डायरेक्शन बनेगा, दैट इज एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड। क्लियर है यहां तक? अब ये दोनों सेक्शन जब हमने बिल्टअप कॉलम की तरह यूज किया, तो इसके कारण जो फेल होगा, दैट इज नोन एज ग्लोबल बकलिंग। क्लियर है अभी तक किसी को? कुछ आइडिया बना है, नहीं बना है? हेलो, सबको आवाज आ रही है? क्या हो रहा है? शौर्या यस। देखो अब 9 मिनट बचे हैं, 9 मिनट के बाद फिर से सब लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, 9 मिनट में फटाफट मैं फेलियर खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक मैंने बताया दो चैनल सेक्शन को जब हमने जोड़ा, तो इन दोनों सेक्शन के जोड़ने के कारण, मान लो एक चैनल सेक्शन ऐसा था, इसकी जो मतलब सेंट्रॉइड एक्ट कर रही है ना, वो अलग एक्ट करती है, और दूसरे की अलग एक्ट करती है, लेकिन जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ना, तो वो कहीं अलग एक्ट करेगा। जो वो अलग एक्ट करेगा उसके कारण जो फेलिंग होगी, दैट इज नोन एज ग्लोबल बकलिंग फेलियर। क्लियर? ये क्लियर है? नाउ कमिंग टू सेकंड। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ फेलियर इज नोन एज लोकल बकलिंग फेलियर। लोकल बकलिंग फेलियर किसके कारण होगा? लोकल बकलिंग फेलियर, अब एक तो हमने मान लिया कि पूरा का पूरा सेक्शन जब बकल करे, लेकिन क्या होगा जब हम दो मेंबर को जोड़ रहे हैं, चैनल सेक्शन को हमने जोड़ा, अब उसके बीच में हमने प्लेट लगाया, ठीक है,
मतलब प्लेट बोल रहा हूँ, लेसिंग लगाया, लेसिंग लगाया तो क्या पता हो सकता है जो ये मेंबर, एक मेंबर जुड़ा हुआ है, मतलब एक मेंबर जुड़ जुड़ के कई मेंबर बन रहे हैं, तो एक मेंबर भी तो हो सकता है पकड़ कर जाए। तो जब पर्टिकुलर मेंबर बकल करेगा, दिस इज ड्यू टू, मान लो एक एंगल सेक्शन है, ये एंगल सेक्शन भी तो बकल कर सकता है, तो उसके कारण जो फेलियर होगा दैट इज नोन एज लोकल बकलिंग फेलियर। क्लियर? फिगर देख के और क्लियर होगा, जब लेसिंग तो जुड़े हुए हैं ना, इसके कारण जो एक छोटे से पार्ट में फेलियर होगा दैट इज नोन एज लोकल बकलिंग फेलियर। क्लियर है? अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं, क्लियर क्लियर नहीं पूछ रहा, मैं रिपीट कर दूंगा भले ही। नाउ कमिंग टू द थर्ड फेलियर। थर्ड फेलियर इज नोन एज क्या होगा, एक और फेलियर होता है। अब तक तो हम लोग बात कर रहे थे पूरे बिल्टअप कॉलम की, लेकिन क्या हमने जो प्लेट जोड़े हैं, लेसिंग का जो प्लेट जोड़ा है, उसके कारण तो फेलियर हो सकता है। तो द फेलियर ड्यू टू द लेसिंग सिस्टम, जो लेसिंग सिस्टम हमने जोड़ा, ड्यू टू विच द फेलियर विल अकर, दैट इज नोन एज थर्ड टाइप ऑफ फेलियर, दैट इज नोन एज फेलियर ड्यू टू लेसिंग सिस्टम। क्लियर हो गया? तीन टाइप के फेलियर। अब इन तीनों के रिस्पेक्ट में हमें डिजाइन करना है। समझ में आया सबको? चलो, जिंकल, शौर्या, निष्ठा, स्नेहा, चलो मैं अब थोड़ा सा तेज जा रहा हूं क्योंकि अब 7 मिनट बचे हैं, 7 मिनट के लिए फटाफट से। अब आते हैं, तीन टाइप के हमने फेलियर पढ़ लिए, अब इन फेलियर को रिड्यूस करना होगा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हम इस एंगल सेक्शन को एक साथ जोड़ दें। हम इस एंगल सेक्शन को जब जोड़ेंगे तो इसके बीच में कुछ स्पेसिंग होनी चाहिए। तो अब वो स्पेसिंग किस पे डिपेंड करेगी? देखो, अब स्पेसिंग के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, और वो स्पेसिंग डिपेंड किस पे करता है? खुद सोच के देखो, मैंने पिछली बार बताया था स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो में भी क्या होता है? रेडियस ऑफ गाइरेशन, आर मिनिमम। ठीक है, अब जब हमने बिल्टअप सेक्शन जोड़ा ना, तो उसके कारण जो मैं बता रहा था, लोकल बकलिंग और हमारी ग्लोबल बकलिंग, तो हमें देखना पड़ेगा कि सीजी जो लाई कर रही है वो हमेशा लाई करे कहां पे? दैट इज दोनों का जो सेक्शन है उसके एक सेंटर पे लाई करे। तो उस सेक्शन को हम बोलेंगे कि दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन। तो उसके लिए हमारा क्या चाहिए? आर मिनिमम शुड बी ऑलवेज इक्वल टू आर मैक्सिमम। कहने का मतलब समझ रहे हो कि मतलब जितनी मिनिमम वैल्यू रेडियस ऑफ गाइरेशन की होगी, उतनी मैक्सिमम गाइरेशन की वैल्यू अगर बराबर हो जाए, तो हमारा जो मतलब जो भी हमने बिल्टअप सेक्शन बनाया उसकी सीजी पे ही लोड लाई करेगा। कुछ कुछ आइडिया बना? इसीलिए जब मैं एंगल सेक्शन की बात कर रहा हूँ ना, तो दो एंगल सेक्शन हम लोग ले रहे हैं। दो एंगल सेक्शन का मान लो ये एक्स एक्स या जेड जेड एक्सिस है। ठीक है, अब देखो ये सारी वैल्यू ना दी होती है आपके स्टील टेबल में। ठीक है, स्टील टेबल में आर एक्स एक्स आर वाई वाई दिया होता है पर्टिकुलर चैनल सेक्शन का, लेकिन जब हमें पूरा बिल्टअप सेक्शन का निकालना होता है तो हम खुद निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, ये मतलब इसका यूज करते हैं। तो हम चाहते क्या है? टू रिमूव द फर्स्ट टाइप ऑफ फेलियर, ग्लोबल बकलिंग ना हो, उसके लिए हम चाहते हैं द आर वाई वाई शुड ऑलवेज बी इक्वल टू आर जेड जेड। मतलब कहने का मतलब इस डायरेक्शन में जो रेडियस ऑफ गाइरेशन होगा वही वो वाई डायरेक्शन में भी हो। अगर दोनों में सेम उसको रेडियस ऑफ गाइरेशन मिल जाएगा, तो जब वो फेल होगा ना, जब लोड पड़ेगा, उसको समझ नहीं आएगा कौन सा वीकर सेक्शन है। ठीक है, अगर उसको यही नहीं पता होगा कि वीकर सेक्शन कौन सा है, तो वो बकलिंग होगी ही नहीं। जब बकलिंग नहीं होगी तो हमारा फेलियर रिड्यूस हो गया। क्लियर हुआ? पहला फेलियर रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? द आर वाई वाई शुड बी इक्वल टू आर जेड जेड। अब आर वाई वाई थोड़ा सा स्टील टेबल उठाना, उसमें पता चलेगा कि रेडियस ऑफ गाइरेशन वाई वाई एक्सिस में, रेडियस ऑफ गाइरेशन जेड जेड एक्सिस में, तो हमारा फेलियर ना हो। क्लियर हुआ? यहां तक कुछ कुछ आइडिया बना है? क्लियर है? मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का जो रेडियस ऑफ गाइरेशन होगा वो दोनों बराबर हो, और रेडियस ऑफ गाइरेशन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई डिवाइड बाई ए। तो आई डिवाइड बाई ए जो होता है दैट इज मिनिमम मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दोनों में ए कॉमन होता है, तो मिनिमम मोमेंट ऑफ, जैसे आर मैंने कंटिन्यू किया वैसे ही आई भी, आई वाई वाई शुड इक्वल टू आई जेड जेड। क्लियर है? चिल्ला चिल्ला के तुम लोग वो कर दियो। दिस इज द फर्स्ट check what we will do for the global buckling failure. Now coming to the against the global buckling failure हो गया आपका। next we are coming to, अगर हमें we don't want that the lashing system should be fall, मतलब जो lashing अभी बीच का रह गया ना एक और। अब हम देखो, अब तक मैंने बता दिया, अब मैंने कहा जब मेंबर में बकलिंग होगी मतलब ड्यू टू लोकल बकलिंग, तो हम जो लेसिंग की डिस्टेंस दे रहे हैं, तो लेसिंग की डिस्टेंस जब हमने ये दी तो इसके कारण बकलिंग हो रही है। तो ये लेंथ जो हमने दी ना दो लेसिंग के बीच में, तो दैट लेंथ शुड नॉट बी मोर देन लिमिटिंग लैम्डा इज नॉट इक्वल टू लैम्डा लिमिटिंग। ठीक है, लैम्डा लिमिटिंग से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लिमिटिंग क्या है? अगर ये लेंथ बहुत बड़ी होगी, मतलब जो हमने कनेक्ट किया ना उनके बीच की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी होगी, तब भी बकलिंग होगी। तो हम क्या करेंगे? कुछ मिनिमम डिस्टेंस देते हैं। ठीक है, मतलब कुछ मिनिमम लेंथ लेते हैं कि उससे ज्यादा ना हो। क्लियर है ये भी?
तो उसमें मिनिमम लेंथ होती है क्या बोलते हैं, सॉरी मैं पहला बताना भूल गया, बकलिंग फेलियर शुड बी रिमूव्ड, अगर उसको दूर करना है तो लैम्डा शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 145, ठीक है। जो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू होती है दैट विल बी सॉरी लेस देन 145 पर्टिकुलर वैल्यू होती है। मैंने चलो अब बहुत हो गया मेरी बात, अब आप लोग कमेंट करो इन कंप्रेशन मेंबर व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा। देखो कितने लोगों को याद है कंप्रेशन मेंबर में मैंने स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू बताई थी, क्या क्या हो सकती है, कमेंट कौन कौन कर रहा है देखो, या सिर्फ सुनते ही जा रहे हो। कंप्रेशन मेंबर में व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो की बात कर रहा हूं, लैम्डा। तब 1.1 शौर्या स्नेहा दोनों को ना थप्पड़ पड़ेगा बता रहा हूं। 1.1 इज व्हाट, दिस इज गामा एमओ और गामा एम1, सब 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 सेफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्यों दिखा बता रहे हो, मैं क्या पूछ रहा हूँ, लैम्डा स्लेंडरनेस रेशियो एक टेबल बना के दी थी मैंने, नोट्स किसी ने देखे हो तो, सब गलत। निष्ठा चलो ये सब वैल्यू तो याद है कम से कम, इतना बोलने के बाद ये वैल्यू तो याद हो गई, नहीं समझ आ रहा किसी को। स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा, लैम्डा की एक टेबल बना के दी थी मैंने, क्या क्या वैल्यू हो सकती है बताओ, किसी ने आंसर नहीं दिया, बताओ सब पढ़ाना वेस्ट। चलो मैं नहीं बता रहा हूँ, अब जाके खुद से देखना। कितने लोग नोट्स लेके बैठे हैं, कोई नहीं बैठा है नोट्स लेके, क्योंकि नोट्स तो मिल ही जाएंगे। कुछ बताई थी 180 250 300 कुछ बताई थी, डेड लोड लाइव लोड साथ में आ रहा है, सब पढ़ाना बेकार है तुम लोग। कुछ याद आ रहा है, टेंशन मेंबर के केस में क्या था, स्लेंडरनेस रेशियो, मेन वही चीज नहीं आ रही। वैसे ही बिल्टअप सेक्शन के केस में स्लेंडरनेस रेशियो शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 145, ठीक है। दिस इज फॉर रिड्यूसिंग द बकलिंग फेलियर के लिए स्लेंडरनेस रेशियो ये लिया जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब और एक और चीज मैं बता रहा था, दिस इज फॉर लोकल बकलिंग के, वो ग्लोबल बकलिंग के लिए, ठीक है। लोकल फॉर्मूला याद है, सिर्फ फॉर्मूला याद करके चलो अच्छी बात है, लेकिन जो चेक है ना, आईएस कोड बताता है सीधा स्लेंडरनेस रेशियो। आईएस कोड कितने लोगों ने खोल के देखा, एक ही टेबल दी है स्लेंडरनेस रेशियो की दोनों के केस में, कोई नहीं खोल के देखा, मैं खोल के दिखाता हूं अभी। आईएस कोड तो भेजा था जिंकल, तुमने भेजा था ना, लेकिन किसी ने टेंशन मेंबर पेज नंबर 32 खोल के कितने लोगों ने देखा, दैट इज फॉर टेंशन मेंबर, उसके नीचे कंप्रेशन मेंबर था, एक बार खोल के तो देखो पहले, ठीक है। अब 1 मिनट बचा है, 1 मिनट में फटाफट बताता हूँ लोकल बकलिंग फेलियर। अगर लोकल बकलिंग फेलियर को रिड्यूस करना है तो इसके बीच की जो लेंथ होनी चाहिए दैट शुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, उसमें स्लेंडरनेस रेशियो शुड बी लेस देन इक्वल टू 50, ठीक है। और एक और वैल्यू हो सकती है लेस देन इक्वल टू 0.7 मल्टीप्लाइड बाय द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द बिल्ट अप कॉलम, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, लेस देन 50 उसमें और